नमस्ते बच्चों। सामाजिक विकास की बात हम कर रहे हैं। हमने शैशवावस्था के कुछ सामाजिक विकास के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं इस शैशवावस्था या बेबीहुड में कौन कौन से विशिष्ट सामाजिक व्यवहार बच्चों में देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है अनुकरण यानी कि इमिटेशन। बालक अनुकरण के द्वारा ही सामाजिक प्राणी बनता है। 12 से 15 माह के शिशु में यह अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे पहले बालक मुखाकृति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस, फिर जेस्चर और फिर भाषा और सबसे आखिर में गतियों का अनुकरण करता है और अपने व्यवहार को उसी के अनुरूप ढालता है। दूसरा जो विशिष्ट व्यवहार है वो है सामाजिक व्यवहार, वो है आश्रितता यानी कि डिपेंडेंसी। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बालक जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। वो अपनी हर चीज़ के लिए अपने माता, ख़ास तौर से माता या पिता पर या घर के किसी भी दूसरे परिजन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल दूध भी नहीं पी सकता अपने आप से। माँ ही अगर उसको दूध पिलाएगी तो वो पी सकता है। यानी कि कपड़े बदलना है, चाहे कपड़ा गीला किया है, कुछ भी किया है, हर काम के लिए वो अपने परिजनों पर ही आश्रित होता है। और फिर शर्मीलापन, बचपन अवस्था का ये एक प्रमुख व्यवहार है। शर्मीलापन 11 से 12 महीने के बालक में शर्मीलेपन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपरिचितों को देख करके शर्माने की क्रिया प्रारंभ कर देता है और दूसरों के समक्ष जाने और उनके गोद में जाने इत्यादि से शर्माता है। फिर ध्यान आकर्षण, अटेंशन सीकिंग। इस उम्र में बच्चे अटेंशन सीकिंग भी होते हैं। बचपन से ही ध्यान आकर्षण की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। इसके लिए वो रोना, चिल्लाना, ज़मीन पर लौटना, अपने आप को नोचना, बाल नोचना, ज़ोर ज़ोर से विचित्र आवाज़ें निकालना इत्यादि विभिन्न क्रियाएं वो करते हैं। उनके अगर खिलौनों को छीन लिया जाए या किसी काम के लिए उनको मना किया जाए तो वो बार बार उसी काम को करने का भी प्रयास करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही बना रहे। ईर्ष्या यानी कि राइवलरी, छोटे बच्चों में ईर्ष्या का संवेग भी पाया जाता है। हालांकि इस उम्र के बच्चों में ईर्ष्या का भाव कंपैरेटिवली कम होता है, पर होता ज़रूर है। 7 से 9 माह की आयु में बालक में ईर्ष्या के भाव प्रारंभ हो जाते हैं। अगर माता किसी दूसरे बच्चे को गोद में लेकर के खिलाने लग जाए, दुलारने या पुचकारने लग जाए तो बच्चा में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है और वो अपनी माता को रो करके ये जताना चाहता है कि आप इसको उतार दो और मुझे अपनी गोद में ले लो। इसके बाद में आता है अवरोधी व्यवहार यानी कि रेजिस्टेंट बिहेवियर। लगभग 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था से ही शिशुओं में अवरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। वो रोकर, शरीर को कड़ा करके और अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने अवरोधी व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। और फिर बात आती है निषेधात्मक व्यवहार की, निगेटिविज्म। लगभग 1 वर्ष की अवस्था में ही बच्चे में निषेधात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो अपना मुंह फेर करके या ना का सिंबल दे करके और अपनी बात को कहता है। 13 से 14 महीने के शिशु को जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो उसी चीज़ को लेने की ज़्यादा जिद करता है और उन्हीं क्रियाओं को बार बार करता है जिसके लिए उनको मना किया जाए, या उसको इस काम में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आज्ञाओं का उल्लंघन करके वो खिलखिला करके हंसते हैं। और फिर अपनत्व का व्यवहार, एक तरफ जहाँ निषेधात्मक व्यवहार है, अवरोधी व्यवहार है, वहीं अपनत्व का व्यवहार भी इन बच्चों में पाया जाता है। 5 से 6 माह की अवस्था से ही बालक अटैचमेंट बिहेवियर उसका देखने को मिलता है। माता जब बच्चे को गोद में लेकर के खिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है तो वो भी हंसने मुस्कुराने लगता है और माता से प्यार करता है। ऐसा वो अपनत्व के कारण या अपनेपन के कारण से करता है। और फिर बात आती है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन की। 1 से 1.5 वर्ष के बालक में जहाँ एक तरफ ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, वहीं 2 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते बालक में सहयोग की भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब वो अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ मिलकर के खेलना प्रारंभ कर देता है और माता पिता के छोटे छोटे कार्यों में भी अपना सहयोग
देने की कोशिश करता है। हालांकि इस समय में वो खुद अभी इतना सक्षम नहीं है, अभी तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से चलना, दौड़ना, फिरना, भागना भी नहीं सीख पाया है, क्योंकि अभी वो उस प्रक्रिया से ही गुजर रहा है। लेकिन फिर भी जितना उसे संभव हो सकता है वो सहयोग देने का प्रयास करता है। और फिर आता है सेल्फ लव्ड, यानी कि स्वप्रेमी होते हैं। बचपन में इस अवस्था में बालक में स्वयं के प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम पाया जाता है। वो अपनी माता से लेकर घर के सभी चीज़ों पर केवल और केवल अपना अधिकार समझता है। अगर कोई व्यक्ति उसकी माँ को छू भी ले तो वो उस व्यक्ति को नोचने खसोटने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से अगर उसके खिलौने या कपड़े कोई लेने का प्रयास करे तो वो रोने चिल्लाने लगता है। इन सब बातों से हमें ये पता लगता है कि बचपन में ही सामाजिकरण की योग्यता प्रारंभ हो जाती है, शैशव अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि विकास की इस प्रक्रिया में माता पिता एवं परिवार के सदस्य कितना ध्यान दे पाते हैं, और बालक के जन्म के बाद से ही सामाजिक संपर्कों से अगर उसको दूर रखा जाएगा तो उसका सामाजिक विकास संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसको प्री गैंग एज भी कहा जाता है। बच्चों, इस टर्म का खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्री गैंग, क्योंकि आगे जब हम स्कूल अवस्था के बच्चों की बात करेंगे, जो उत्तर बाल्यावस्था भी कहलाती है, वहाँ पर हम देखेंगे कि वो गैंग एज भी कहलाती है। गैंग यानी कि समूह की अवस्था है। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, 6 साल से पहले के बच्चे, 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ये प्री गैंग एज कहलाती है, क्योंकि यहाँ अभी बच्चों की गैंग नहीं बनती, उनके ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन इस अवस्था में सामाजिक विकास बहुत तेज़ गति से होता है, क्योंकि अब बच्चे का दायरा केवल घर परिवार में ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पास पड़ोस और विद्यालय के बच्चों के संपर्क में भी आता है। हालांकि फॉर्मल एजुकेशन अभी चालू नहीं हुई होती है, लेकिन नर्सरी, एलकेजी वगैरह जो प्ले वे मेथड्स की जो कक्षाएं हैं, उनमें बच्चा जाना प्रारंभ कर देता है। तो अब वो घर के बाहर दूसरे बच्चों से भी मिलता है, अपनी टीचर से भी मिलता है। हालांकि वहाँ पर उनको अभी कोई पढ़ना नहीं होता है, लेकिन सोशलाइजेशन ज़रूर से उनका प्रारंभ हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था के बालकों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो अधिकांश समय घर के बाहर बिताना चाहता है और दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। वो घर के सदस्यों के साथ कम से कम समय व्यतीत करना चाहता है। खेल कूद में इतना मग्न हो जाता है कि उसको स्वयं के खाने का भी ध्यान नहीं रहता है। घर से बाहर रहकर के बालक विद्यालय में तथा अपने साथियों से समाज के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। हालांकि मैं फिर से याद दिला रही हूँ कि सोशलाइजेशन सबसे अधिक जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था या स्कूल एज जिसको हम कहते हैं उसमें होता है। उत्तर बाल्यावस्था भी उसको कहा जाता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक अकेला खेलना पसंद करता है, जहाँ पर वह दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया कम करता है। वहीं अब ये 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे छोटे छोटे समूह में खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालकों में कुछ हद तक इंडिपेंडेंसी का गुण भी आ चुका होता है, क्योंकि अब उसका ब्लैडर और बॉवल कंट्रोल हो चुका होता है, यानी कि अपना यूरिनेशन के लिए या मल निकासी के लिए अब वो स्वयं जा कर के, या अगर उसको जाना है तो वो स्वयं बता सकता है। और इसीलिए प्लस अपने कपड़े भी वो खुद पहन सकता है, खोल सकता है, इत्यादि बहुत से ऐसे काम हैं जो अब वो अपने हाथ से करने लग जाता है। यहाँ तक कि खाना खाना भी वो स्वयं प्रारंभ कर देता है। तो इंडिपेंडेंसी इस समय में बढ़ जाती है, और इसीलिए वो स्वभाव से थोड़ा जिद्दी भी हो जाता है, क्योंकि अब वो हर काम को अपनी इच्छा से अपने तरीके से करना चाहता है। 4 वर्ष का बालक दूसरों की बातों को थोड़ा थोड़ा मानने लगता है, लेकिन वो उन्हीं कार्यों को करना पसंद करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। अब वो अपनी पसंद के खिलौनों से भी खेलता है और मनपसंद के कपड़ों को पहनता है। इतना ही नहीं, अब उसको नए और पुराने कपड़ों का अंतर भी समझ में आने लग जाता है। बहुत सारे अध्ययनों से ये पता लगता है
कि इस अवस्था में माता पिता की अपेक्षा बच्चे अपने दोस्तों की या अपने साथियों की बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इस पूर्व बाल्यावस्था के कौन कौन से विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं। इसमें सबसे पहला है एग्रेशन, आक्रामकता। इस अवस्था में बच्चे में आक्रामकता का गुण पाया जाता है। हालांकि शुरुआत तो 2 वर्ष की अवस्था से हो जाती है, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था आते आते तक ये अपने चरम पर पहुंच जाती है और इसके बाद बच्चों में आक्रामकता की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में कमी हो जाती है। इस आक्रामकता के जो मुख्य कारण हैं, इसमें माता पिता अगर ध्यान नहीं देते तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, फिर अगर माता पिता का व्यवहार तिरस्कारपूर्ण है तो भी परिवार में तनाव के कारण बच्चों में जो संवेगात्मक तनाव होता है और खेलते समय अनुकूल परिस्थितियां अगर नहीं मिलती हैं तो भी बच्चा में इस तरह का व्यवहार होता है। और फिर बालक की गलतियों के लिए अगर उसको ज़्यादा दंडित किया जाए या उसके साथ मारपीट की जाए तो भी, और अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने की प्रबल इच्छा के कारण से भी वो कई बार आक्रामक हो जाता है। और माता पिता द्वारा अपने बच्चों के साथ में असमान व्यवहार, यानी कि अगर उनमें पार्शियल बिहेवियर अगर माता पिता का है तो भी बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर दूसरा आता है झगड़ा या मारपीट, क्वारलसम या बीटिंग। झगड़ा और मारपीट नकारात्मक व्यवहार है जो इस उम्र के बच्चों में अधिकांशतः पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो आक्रामकता से ही प्रारंभ होती है। लेकिन ये आक्रामकता से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक बालकों की आवश्यकता होती है। आक्रामक तो वो किसी के ऊपर भी हो सकता है। आक्रामकता में ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, उसमें तो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ मारपीट में हमेशा 2 बच्चों का होना कम से कम ज़रूरी है ताकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार सके। झगड़ा किस में होगा? 2 जनों में ही तो होगा, या अगर मारपीट भी है तो एक मारने वाला और एक पिटने वाला दोनों ही साथ होने चाहिए। 3 से 4 वर्ष के बालकों में झगड़ा और मारपीट की क्रिया शुरू हो जाती है क्योंकि इस अवस्था तक वो अपने सम्मान के प्रति सचेत हो जाता है। सामूहिक खेलों में भाग लेते समय हर एक बालक दूसरे बच्चे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, लेकिन जब दूसरे बालक उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा या मारपीट प्रारंभ हो जाती है। झगड़ा करते समय वो एक दूसरे को मारना, पीटना, खिलौने छीनना, नोचना, कपड़े फाड़ना, खिलौने छीन के फेंक देना, तोड़ देना, गंदी गंदी गालियाँ देना, यहाँ तक कि धक्का देकर के दूसरे को नीचे गिरा देना इत्यादि कार्य करते हैं। और फिर बात आती है ईर्ष्या की। इस उम्र का जो अगला सामाजिक व्यवहार है वो है ईर्ष्या। ये भी एक प्रकार का निषेधात्मक व्यवहार है जो पूर्व बाल्यावस्था में पाया जाता है। इसका विकास 3 से 6 वर्ष की अवस्था में चरम पर होता है। बालक अपने आप को बेहतर और श्रेष्ठ होशियार सिद्ध करने के लिए दूसरे बालकों से ईर्ष्या करता है और ख़ास तौर से इस उम्र में अधिकांश बच्चों के छोटा भाई या बहन आ जाता है घर में, और माता पिता, क्योंकि वो बच्चा अभी असमर्थ है, जो नया मेहमान है वो असमर्थ होता है, तो माता पिता का ध्यान उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा होता है। ऐसे में ये जो बड़ा 3 से 6 वर्ष के बीच की आयु का जो बालक होता है उसमें अपने छोटे भाई या बहन के लिए ईर्ष्या का भाव प्रबल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि माता पिता मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरे छोटे भाई बहन के ऊपर ही अब उनका पूरा ध्यान जाता है, अब वो मुझसे प्यार कम करते हैं। और फिर बात आती है चिढ़ाना या तंग करने की, टीजिंग और बुलिंग। चिढ़ाना या तंग करना भी असामाजिक और निषेधात्मक व्यवहार है। आप देखेंगे बच्चों, इस एज ग्रुप में ज़्यादातर जो व्यवहार है वो निषेधात्मक ही हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि निगेटिविटी इस समय बच्चे में ज़्यादा डेवलप होती है। वो अपने आप को हर जगह सर्वश्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में सारे गलत कार्य इस समय में करता है। हालांकि ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है, लेकिन ये माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे की मनस्थिति को समझें, उसके विकास की इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ करके और अकॉर्डिंगली ही अपना बिहेवियर रखें। ये भी एक प्रकार का मौखिक आक्रमण है जिसमें
बालक दूसरे बालक पर मानसिक प्रहार करता है, उसको क्रोधित करके ये रुला के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इससे उसको मानसिक संतुष्टि और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। चिढ़ाने की प्रवृत्ति उन बालकों में ज़्यादा पाई जाती है जो असुरक्षा एवं हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। असंतुलित बालकों में भी चिढ़ाने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। लड़कों में ये चिढ़ाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और फिर बात आती है निषेधात्मक व्यवहार की। ये जितने भी हमने पढ़े ये सभी निषेधात्मक व्यवहार ही हैं और बालकों में ये व्यवहार इस समय में अपने चरम पर पाया जाता है। और फिर बात आती है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन की। पूर्व बाल्यावस्था में बालक में एक और जहाँ असामाजिक व्यवहार जैसे ईर्ष्या, झगड़ालू प्रवृत्ति, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आत्मकेंद्रिता, पूर्वाग्रह, नकारात्मकता, टीजिंग, बुलिंग इत्यादि की भावनाएं पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ यही वो समय है जहाँ पर सहयोग की भावना भी प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ में न केवल अपने माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के सदस्यों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाता है, बल्कि समूह के साथियों के साथ और अपने नर्सरी स्कूल के साथियों के साथ भी वो अब सहयोगात्मक व्यवहार रखता है। खेलते समय अपने खिलौनों के साथ में या दूसरे बच्चों के साथ में मिलजुल करके खेलता है। और ये व्यवहार और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं जब साथ वाला बच्चा गिर जाए या किसी कारण से उसको चोट लग जाए तो इस बच्चे को भी बहुत तकलीफ़ होती है और उसको लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और वो उसके साथ के साथ वो भी दुखी हो जाता है, उसको मानसिक कष्ट होता है। 3 से 4 वर्ष के बालकों में ये सहयोग और सहानुभूति के लक्षण दिखने लग जाते हैं। अगर साथ वाला, जैसा कि हमने अभी बताया, साथ वाले बच्चे को कोई भी तकलीफ़ अगर उसको हो जाए तो वो तुरंत जा कर के अपने टीचर या जो भी आसपास में बड़े हैं उनको बताने का और उनसे मदद मांगने का प्रयास करता है। इस समय ये ध्यान देने की बात है कि बच्चों को जितना ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ में खेलने या साथ रहने का मौका दिया जाएगा उतना ही उसमें ये सहयोग की भावना बढ़ती जाती है। 6 से 7 वर्ष का बालक अब सहयोग के अर्थ और विशेषता को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है और उसमें ये सहयोगात्मक रवैया, सहानुभूति का गुण विकसित होने लग जाता है। फिर बात आती है सहानुभूति। सहानुभूति की शुरुआत भी यहीं अर्ली चाइल्डहुड में ही प्रारंभ हो जाती है। 4 से 5 वर्ष के बच्चे में सहानुभूति का संवेग भी उसमें दिखाई देता है। दूसरे बच्चों को तकलीफ़ में देख करके उसको भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, डिज़ायर फॉर सोशल अप्रूवल। इस समय में बच्चों में सोशल अप्रूवल यानी कि जैसा कि हमने पहले बात करी, जब वो दोस्तों की बात मानता है तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि वो चाहता है कि उसके दोस्त उसके साथ में रहें और वो उनकी बात मान करके अपने आप को उनसे उनके साथ का बताने का प्रयास करता है। सोशल एक्सेप्टेंस इसको अपने दोस्तों से चाहिए होती है। और मित्रता का व्यवहार भी इस समय में चालू हो जाता है। मित्रता, अनुकरण, प्रतियोगिता, उदारता, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं जिनकी शुरुआत इस पूर्व बाल्यावस्था में हो जाती है, लेकिन इनका विस्तार जो है वो स्कूल एज यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेट चाइल्डहुड भी कहा जाता है, उसमें जा कर के होता है। अपनी बात को अगली क्लास में जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।